नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दबकती त्वचा भला कौन नहीं चाहता है। खास करके गर्मियों के मौसम में त्वचा की देखभाल करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जब हल्की सी धूप या पसीने के कारण आपके चेहरे की रौनक चली जाती है। सर्दियों के मौसम में तो हर कोई अपनी स्किन का काफी ज्यादा ध्यान रखता है। वहीं गर्मी आते आते ही लोग अपनी त्वचा पर ध्यान देना तो जैसे भूल ही जाते हैं। लेकिन ऐसे में गर्मियों में स्किन के खोए हुए ग्लो को कैसे वापस लाना है और कैसे आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में तेज धूप और उमस के साथ भीषण गर्मी पड़ने के आसार है। ऐसे में इस मौसम में त्वचा के विशेष देखभाल की जरूरत होती है। गर्मियों में हर किसी को अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में त्वचा को चमकदार बनाए रखना एक बड़ा टास्क होता है। गर्मी के साथ पसीना, धूल और प्रदूषण आता है, जिससे धीरे धीरे कई अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती है। गर्मियों में त्वचा संबंधित ये समस्याएं, इसमें शरीर के खुले हिस्से जैसे चेहरे, हाथ, पैर पर लाल और सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, जो कि बेहद खुजली करते हैं। इसको पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। अत्यधिक गर्मी में पसीने के कारण पसीने की ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण खुजली वाले दाने हो जाते हैं। गर्मियों में त्वचा सामान्य से ज्यादा तेलीय हो जाती है, जिसके कारण रोम छिद्र खुल जाते हैं और ब्रेकआउट शुरू हो जाता है। इससे बचाव के लिए चेहरे पर पसीने को एकत्रित ना होने दे। जब बाहरी हवा गर्म और आर्द्र हो जाती है, तब भी आपकी स्किन ड्राई, चिड़चिड़ी हो सकती है। सबसे बड़े अपराधी धूप, पूल और एयर कंडीशनिंग में समय बिताना है। इससे आपकी त्वचा रूखी और चिड़चिड़ी हो जाती है। जब आप धूप में होते हैं तो आप पित्ती विकसित हो सकते हैं और सनबर्न होने से गर्मियों की मस्ती खराब हो सकती है और त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। कैसे रखें त्वचा का ध्यान? सनस्क्रीन का इस्तेमाल हर मौसम में करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में तो खासकर जब भी आप घर से बाहर निकले तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी त्वचा सुरक्षित रहती है। सनस्क्रीन के इस्तेमाल से धूप के सीधे संपर्क से बचा जा सकता है। सनस्क्रीन के साथ साथ चेहरे को रूखेपन से बचाने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। आपकी त्वचा चाहे ऑयली हो या नॉर्मल, हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। वो लोग जिन्हें मुहासों की समस्या रहती है, उन्हें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गर्मियों में स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर इनटेक जरूरी है। ऐसे में स्किन केयर के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन जरूरी है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी देर में पानी अवश्य पिएं। सोने से पहले अगर आप मेकअप को उचित ढंग से रिमूव नहीं करती हैं, तो इससे स्किन डैमेज की संभावना बनी रहती है। पोर्स का साइज बढ़ने लगता है और एक्ने की समस्या शुरू हो जाती है। एक्सफोलिएशन के जरिए हमारी स्किन में मौजूद डेड स्किन सेल्स बाहर निकलने लगते हैं। त्वचा में मौजूद गंदगी के बाहर आने से चेहरे पर एक्ने और डार्क स्पॉट्स की समस्या हल हो जाती है। यदि आप दौड़ते हैं, लंबी पैदल यात्रा करते हैं या शिविर लगाते हैं, तो आपको इन पत्तेदार छिपकलियों का सामना करना पड़ सकता है। इन पौधों में मौजूद तेल एनर्जी की प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जो गंभीर हो सकती है, जिसमें लालिमा, सूजन और छाले, साथ ही तीव्र खुजली भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप इनके संपर्क में आ जाते हैं, तो अपने हाथ और कपड़े अच्छी तरह से धो लें, ताकि जितना संभव हो सके उतना तेल निकल जाए। देखिए, इस समय गर्मी से तो ज़्यादातर लोग परेशान हैं और मेरे पास पेशेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि मैडम हम गर्मी में स्किन केयर कैसे करें। तो कुछ बेसिक प्रोटेक्शंस होते हैं और स्किन केयर रूटीन होता है, जिसके हिसाब से आप अपनी स्किन को गर्मी में भी दमकता हुआ पा सकते हैं और रिफ्रेश पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक प्रोटेक्शन की। तो बेसिक प्रोटेक्शन और आहार की बात करें तो हम जब धूप में निकलें तो हम अपने आप को कवर्ड रखें, ब्रॉड रिम्ड कैप पहने, चश्मा लगाएं, अम्ब्रेला का यूज करें, सनस्क्रीन यूज करें और उस टाइम में ना निकले जिस टाइम में पीक आवर होता है धूप का, जैसे कि 12 से 4 अवॉइड करें, उसके पहले या बाद में निकलें।
अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें, जिससे कि स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी आप पानी ले सकते हैं। ब्रेकआउट्स को रोकने के लिए भी देखिए यही है कि जो भी आप मेकअप कम से कम यूज़ करें, लाइट मेकअप यूज़ करें, मैटेड करें और जो जेल बेस्ड हो वैसा यूज़ करें। फिर अब हम बात करते हैं स्किन केयर की। तो स्किन केयर में क्या है कि आप सीटीएम क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर इस रूटीन को फॉलो करेंगे। दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह और रात में करना है। क्लेंजर हम लाइट यूज करेंगे और ज्यादातर ये मौसम है, ये जिसको एक्ने ऑयली स्किन वालों को ज्यादा परेशानी होती है, तो हम इसमें कम जो लेस फोमिंग क्लेंजर्स होते हैं वो यूज करेंगे, जेल बेस्ड यूज करेंगे, तो उससे हमारे ब्रेकआउट्स नहीं निकलेंगे। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है तो आप थॉरो वॉश करें अपने फेस को और प्रॉपर फिर स्किन केयर अप्लाई कर लें। और जैसे आप धूप में निकलते हैं तो 30 to 50 SPF सनस्क्रीन आपको यूज करना है, क्योंकि ये आपको टैनिंग से तो बचाएगा ही, साथ में क्या होता है कि जो हमारी फाइन लाइंस और एजिंग होती है वो सन डैमेज ही होती हैं और वो अर्ली हो जाती हैं, तो ये एक तरह से एजिंग को भी आपकी स्लो करता है। मैम अगर बात की जाए तो क्या जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या इस तरीके से सनस्क्रीन दोनों के लिए होगा? डेफिनेटली ये दोनों के लिए होता है सनस्क्रीन। और आप देखो कि फीमेल्स में तो एजिंग खैर एक कह सकते हैं हम हार्मोनल भी हो सकती है, लेकिन मेल में क्या होता है उनकी वो अपना स्किन केयर रूटीन कुछ भी फॉलो नहीं करते, तो उनके में एजिंग बहुत तेज दिखती है। जैसे अब बिग पोर्स हैं और एक तो बियर्ड होने की वजह से और ज्यादा डेली आप हर दूसरे ऑल्टरनेटिव उसमें रेजर चलाते हैं तो स्किन हार्ड हो जाती है और हार्श होती है, तो उनको तो जरूर यूज करना चाहिए। और उनकी जो पेनिट्रेशन होती है वो भी बहुत कम होती जाती है थिकनेस ऑफ स्किन की वजह से, तो उनकी पेनिट्रेशन कम होती है, तो इसकी वजह से कोई भी रूटीन आप जैसे लेडीज फॉलो करती है जेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन 2 आवर्ली 3 आवर्ली डिपेंड्स ऑन SPF कि आप कैसे उसको यूज करते हो, तो उसको रेगुलर यूज में आपको डेली रूटीन में आपको स्किन केयर करनी है, तभी आप एक एज के बाद भी आपको लगेगा कि आपकी स्किन यंग है। तो फाइन लाइन से बचना है, एजिंग से बचना है, तो आपको 30 प्लस पे ही प्रॉपर रूटीन को फॉलो अप करना है। और आहार विहार की बात करें तो देखिए इस टाइम में क्या है कि फ्रूट्स और जो भी आपकी वेजिटेबल्स है, तो फ्रूट्स में जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें है, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब आप यूज करें, जिससे कि क्या हो आपकी स्किन हाइड्रेटेड, जितनी हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रहेगी एजिंग उतनी स्लो होती है। अगर बात किया जाए मैम, मार्केट में तमाम ऐसी सनस्क्रीन होती है, तमाम ऐसे क्रीम होते हैं, तो आजकल देखा जाए तो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं कि लोग कम पैसों में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने की बात करते हैं। पर किस तरीके की ऐसी क्रीम यूज़ करें जिससे उनके चेहरे भी में किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए पता है क्या होता है कि मार्केट में आजकल क्या है कि इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है कि वो आपको 10 तरीके की क्रीम बताएगा, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप अपने डर्मेट के पास जाएं और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है और कौन सा सनस्क्रीन आपको सूट करेगा। मैं भी अगर किसी को रिकमेंड करती हूँ तो मैं उसके स्किन के अकॉर्डिंग ही रिकमेंड करूंगी। ऐसे नहीं कि आप ये मार्केट से उठा लो वो मार्केट से, ऐसे नहीं होता है, तो आप अपने डर्मेट से ही सलाह लें। गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याओं में भी इजाफा हो जाता है, जिसके कारण लोग सैलून में कई तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं। हालांकि इन ट्रीटमेंट्स का कुछ खास असर त्वचा पर नहीं दिखाई देता है, बल्कि ज्यादा केमिकल भरे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से त्वचा और खराब होने लग जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप गर्मियों में त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए सावधानियां बरतें और त्वचा का ध्यान रखें। वजन कम करना आसान काम नहीं है, लेकिन वजन कम करना जिस तरह से आसान काम नहीं है, इसके लिए कई महीनों का समय भी लग सकता है। इंटरनेट के दौरान में आजकल लोग कुछ ही दिनों में वेट लॉस करने की बात करते हैं। ज्यादातर लोग भी यही चाहते हैं कि बिना कोई मेहनत किए उनके वेट जल्द ही कम हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेजी से वजन घटाने से हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि वजन कम करने से शरीर को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वजन कम करना आज के समय में जरूरत बन गया है, क्योंकि बढ़े हुए वजन की वजह से बहुत सी लाइफस्टाइल बीमारियां होने लगती है, जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। हर कोई चाहता है कि उनका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए और इस प्रक्रिया में उन्हें और अधिक समय का सामना ना करना पड़े। लेकिन
बहुत तेजी से वजन कम करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तेजी से वजन घटाने के नुकसान। बहुत कम कैलोरी युक्त डाइट लेने से आप वजन तो तेजी से घटा सकते हैं, लेकिन इससे मांसपेशियों को नुकसान होता है, मसल्स कमजोर हो जाती है, साथ ही वाटर लॉस भी होता है। जल्दी वजन घटाने के चक्कर में लोग भोजन छोड़ देते हैं। इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे थकान, बालों के गिरने की समस्या, एनीमिया, कमजोर हड्डियां, खराब इम्यून फंक्शन आदि समस्याएं नजर आ सकती हैं। बहुत जल्दी वजन घटाने से वाटर वेट या वाटर लॉस हो सकता है। जो डाइट बहुत तेजी से वजन घटाने का दावा करते हैं, उन्हें फॉलो करने से गंभीर रूप से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसमें थकान, सिर दर्द, कब्ज, असहज महसूस हो सकता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो सकता है। आपको दिन भर थकान महसूस हो सकती है। खासकर क्रैश डाइट अपनाने से शरीर में कैलोरी कम हो सकती है, जिससे बॉडी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। इससे आपको अत्यधिक थकान हो सकती है, मसल क्रैम्प, चक्कर आना, कब्ज, ठंड लगना, चिड़चिड़ापन आदि महसूस हो सकता है। स्वस्थ तरीके से कैसे करें वजन कम? दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपको भूख कम लगती है। अपने नाश्ते में अंडे, दही और ओट्स शामिल करें। प्रोटीन आपको ऊर्जा प्रदान करता है और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। हर भोजन में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और वजन कम करने में मदद करते हैं। फास्ट फूड, मिठाई और तली भुनी चीजों से दूर रहें। इनकी जगह हल्का और पौष्टिक खाना चुनें, जैसे कि सलाद और ग्रिल्ड फूड। हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। दौड़ना, साइकिल चलाना या योगा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक होते हैं। रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं। इससे पाचन बेहतर होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। रात में अच्छी नींद लेना महत्वपूर्ण है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि नींद की कमी वजन बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर हम मोटापे की बात करें तो मोटापा एक अपने आप में एक पेंडेमिक के रूप में पूरे वर्ल्ड में उभरता हुआ चला आ रहा है। और आजकल जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटापे की बात की है, तो लोगों में मोटापे को लेके एक नए तरह का उत्साह और एक नए तरह का क्रेज सामने आया है कि जिनको वर्कआउट करना है या उन्हें अपना मोटापा कम करना है। उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र भी दिया है कि करीबन 10% ऑयल में रिडक्शन करने से मोटापे में काफ़ी कमी आ सकती है कि ये, लेकिन ये बातें इन जनरल हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मोटापा क्यों आ रहा है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम मोटापे का इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम एक बार आपको अपने फिजिशियन की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो पता कर सके कि ये मोटापा आने के पीछे मेन वजह क्या है। कि ऐसा तो नहीं कि ये पीछे आपके अंदर बन रही किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या फिर थायराइड की बीमारियां या फिर हाइपोथैलेमस का कोई ट्यूमर वगैरह है या कोई इंसुलिन संबंधित कोई रोग है, इसकी वजह से बीमारी हो रही है। कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके सेवन से भी मोटापा आने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर व्यक्ति को मोटापे को लेके सीधे जिम में नहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो जिम करने योग्य है भी कि नहीं। जैसे अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो पहले हम उसे कंट्रोल करते हैं, फिर कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम चेक करते हैं, तब हम मरीज को सलाह देते हैं कि आप जिम कीजिए। तीसरी बात यह है कि अगर हम अपने मन से सीधे सीधे अपने खाने में बहुत ज़्यादा कटौती नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग होती है, उनके बॉडी की नीड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होता है। इसलिए हमें किसी अच्छे डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए जो हम आपकी पूरी दिनचर्या की विस्तृत स्टडी करें और स्टडी करके ये बताएं कि आपको किस तरह से अपने खाने में किस चीज़ की कटौती करनी है और किस तरह से वेट लॉस करना है। अगर हम इन जनरल बात करें तो करीबन हम लोग, हमारा टारगेट होता है कि करीबन आधे किलो वेट 1 महीने में हम लोग घटाने के टारगेट के रूप में रखते हैं। अगर हम अलग अलग डाइट प्रोफाइल की बात करें तो जनरली जो भी प्रोफाइल होती है वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सा काम करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा शरीर उसके लिए अडॉप्ट हो जाता है, तो बार बार हमें उसे चेंज करना पड़ता है, उसके अनुसार उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं।
अगर आप अचानक से बहुत देर तक भूखे रहने लगेंगे तो बॉडी में फैट का तो बर्निंग बढ़ती है, लेकिन इससे क्या होता है कीटोन्स वगैरह बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जिससे अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि किसी अच्छे डाइटिशियन से संपर्क करके एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं और उसके अनुसार वेट लॉस करें। अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें कि वो अचानक से अपना वेट काफ़ी बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि जैसा वो 2 मिनट के क्लिप में दिखा देते हैं कि खूब बहुत सारा वर्कआउट किया या बहुत ज़्यादा डाइट की और हो गया। उनके पास प्रॉपर ट्रेनर होते हैं, प्रॉपर डाइटिशियन होते हैं और उनके अंडर गाइडेंस में वो लोग अपना खाना कम करते हैं और उसके प्रॉपर उनको कितनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी आवश्यकता है, सब चीज़ की मॉनिटरिंग करने के बाद वो अपना वेट लॉस सब करते हैं या बढ़ाते हैं। केवल उनके वीडियो देख के कभी उनसे इंस्पायर होकर ये सब काम नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी प्रोफेशनल की सलाह लेकर ही अपने आप से वेट लॉस करें। वजन घटाने की आपकी यात्रा में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन किसी रुकावट के बाद हार ना माने, बस अगले दिन नए सिरे से शुरुआत करें। याद रखें कि आप अपनी जिंदगी बदलने की योजना बना रहे हैं। अपनी स्वास्थ्य जीवन शैली पर टिके रहें, परिणाम आपके लायक होंगे। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।